सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हमारे साथ में डॉक्टर धर्मिष्ठा जी है, जिसका आज हम लोग ऑरा स्कैन करेंगे, चक्रा स्कैन करेंगे और ऑरा और चक्रा स्कैन करने के बाद उसको हम हीलिंग ट्रीटमेंट करेंगे। यही गैजेट के माध्यम से जो है 3D एनर्जी स्कैनर एंड हीलिंग इक्विपमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। वो हीलिंग करने के बाद हम वापिस ऑरा और चक्रा का स्कैनिंग करेंगे कि उसमें क्या चेंजिंग आया है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट क्या मिलता है। आज उसके ऊपर हम जाएंगे। तो सबसे पहले जो करना है इसके अंदर वो है, अभी मैंने मेरा जो इक्विपमेंट है 3D एनर्जी स्कैनर, उसको मैंने मेरे टैबलेट के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं एक एप्लीकेशन के अंदर मैं धर्मिष्ठा जी का डेटा फिलअप करूंगा। डॉक्टर धर्मिष्ठा पटेल ये फिलअप करके मैं नेक्स्ट करके अभी मैं चला गया इधर। तो यहाँ पे 31 जितनी एप्लीकेशन ओपन हो गई है, आप देख रहे हो यहाँ पे 31 जितनी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। मुझे करना है ऑरा लाइन को चेक करना है। तो ऑरा लाइन से जुड़ी हुई जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैं जाके क्लिक करूंगा। तो ऑरा लाइन लिविंग थिंग्स पे जाके मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया वैसे ही ये जो एप्लीकेशन है वो अभी फोटो चाहेगा कि फोटो चाहिए इस टाइम पे। तो मैं डॉक्टर धर्मिष्ठा जी को बोलता हूँ कि आप फोटो के लिए इधर आ जाइए। ठीक है, आ जाइए आप। तो मैंने फोटोग्राफ ले लिया है। अभी ऑरा देखते हैं क्या एग्जैक्टली है ऑरा कंडीशंस। दोनों हाथ खोल लीजिए आप। %48 बता रहा है। 48% बोले तो 4 फीट का ऑरा है। तो ये हमने धर्मिष्ठा जी का ऑरा देखा। अभी हम इसके चक्रा के स्कैनिंग के ऊपर चलते हैं। इसको मैं सबमिट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। वापिस बैक जाके मैं अभी चक्रास के ऊपर जाऊंगा। 7 चक्र एनालिसिस का यहाँ पे एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे जाके क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करेंगे वापिस वो फोटो मांग रहा है। तो वापिस धर्मिष्ठा जी को यहाँ फोटो के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। दोनों हाथ से दिखा दीजिए। अभी हम चक्रास के लिए काम कर रहे हैं। आ जाइए। धर्मिष्ठा जी का फोटो आ गया है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ चक्रास की फ्रीक्वेंसी को भी। मैं जैसे जैसे स्कैन करता हूँ यहाँ पे परसेंटेज रेशियो आपको दिखाई देगा। तो चलते हैं स्कैनिंग के ऊपर। आप सामने खड़े हो जाइए धर्मिष्ठा जी। सबसे पहला चक्र है मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र के ऊपर मैंने क्लिक किया। अभी जैसे ही क्लिक किया वैसे ये प्रोग्राम इसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। %18 रेशियो बता रहा है। स्वादिष्टान पे चलते हैं हम। आप कर लीजिए। %30 रेशियो है। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। %40 है। इसके बाद है हृदय चक्र, हार्ट चक्र। $38 है। इसके बाद है विशुद्ध चक्र। दोनों हाथ खुले रखेंगे।
20% है। आज्ञा चक्र पे चलते हैं। ट्वेंटी 28% है सहस्त्र चक्र। ये भी 28 है। तो हमने सारे चक्र भी चेक कर लिए जो काफी लो फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं। 20-30 के आसपास है। मणिपुर चक्र अच्छा है, 40 के आसपास है। एवरेज जो चक्र है वो 40 के ऊपर हमें चाहिए अगर अच्छी एनर्जी हमें एनहांस करनी है। तो सबसे जो वीक चक्र है अभी फिलहाल वो है मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, हृदय चक्र। ये सारे चक्र के ऊपर लो फ्रीक्वेंसी चल रही है। अभी इसको ये रिपोर्ट को हम सबमिट कर देंगे अभी, और इसके बाद हम उसको ट्रीटमेंट करेंगे, हीलिंग देंगे चक्रास से जुड़ा हुआ, ऑरा से जुड़ा हुआ। इसके बाद वापस हम चेक करेंगे कि क्या चेंजिंग आता है। मैं वापस एप्लीकेशन ओपन करता हूं धर्मिष्ठा जी की। नेक्स्ट में चला गया अभी, और यहाँ पे चक्र हीलिंग का एप्लीकेशन है वो मैं ओपन करता हूं। ये आ गए सारे चक्रास, ये हीलिंग से जुड़ी हुई एप्लीकेशन है। धर्मिष्ठा जी आप यहाँ बैठ जाइए प्लीज। आप देख रहे हैं ये 3D एनर्जी स्कैनर है। स्कैनिंग के साथ साथ हीलिंग फ्रीक्वेंसी भी इसमें से जनरेट होती है। तो मैं हीलिंग फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रीटमेंट के लिए धर्मिष्ठा जी के दोनों हाथों के अंदर एक पैड लगाऊंगा। हाथों के अंदर हमारे शरीर के सारे पॉइंट आए हुए हैं। सिर्फ हाथों में ही एनर्जी देने से पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी चली जाती है। हमारे शरीर के अंदर हर एक सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने दोनों पैड लगा लिए हैं, आप यहां देख पाएंगे। अभी मैं इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ। जैसे स्टार्ट करता हूँ उसी का वाइब्रेशन सीधा उसके हाथों में चालू हो जाएगा। आप यहाँ हाथ रख सकते हो, दिक्कत नहीं। तो मूलाधार से स्टार्ट करते हैं। हर एक चक्र के ऊपर 1-1 मिनट के लिए ही आज हम हीलिंग देंगे, फिर देखते हैं कि क्या चेंजिंग आता है। तो 7 मिनट तक हम हीलिंग देंगे क्योंकि हर एक चक्र बहुत वीक चल रहा है, हमें हर एक चक्र में एनर्जी चाहिए। तो रूट चक्र से स्टार्ट करता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी चालू होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी इंसान का ऑरा और चक्रा स्कैन करके उसको हीलिंग दे सकते हैं, और हीलिंग देने के बाद हमारा हीलिंग का रिजल्ट क्या आया, कैसे उसके अंदर इफेक्ट हुई, तो वो परिणाम भी तो हमें चाहिए। तो वो भी हम इस स्कैनर के माध्यम से वापस चेक कर सकते हैं। यानी कि बिफोर और आफ्टर, हीलिंग के बिफोर और हीलिंग के आफ्टर एग्जैक्टली क्या चेंजिंग आया है। वैसे कई मोडालिटीज के अंदर हम हीलिंग तो देते हैं। मैं खुद भी एक रेकी मास्टर हूँ, मैं भी रेकी का हीलिंग देता हूँ, चक्रास को भी हीलिंग करता हूँ सिंबोलिज्म का उपयोग करते हुए। लेकिन ये करने के बाद हमें कैसे पता चले कि ये हीलिंग एनर्जी उसके पास गई है और उसमें इतना परसेंटेज रेशियो है, उसका ये एक्टिवेशन हुआ है, हमें कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन ये जो डिजिटल स्कैनर है इसके माध्यम से हमें पूरा पता चल जाता है कि पहले क्या फ्रीक्वेंसी थी और इसके बाद हीलिंग के बाद क्या फ्रीक्वेंसी हुई। ये सारी जानकारी हमें ये गैजेट के माध्यम से मिलती है जिसका नाम है ADS 777 Max Pro, जो 3D एनर्जी सॉल्यूशन के माध्यम से क्रिएट हुआ है। इस प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरे इंडिया में एक यूनिक चीज है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूंगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर इस प्रकार का कोई अभी तक गैजेट नहीं है जो आपको बिफोर और आफ्टर, हीलिंग से बिफोर और आफ्टर फ्रीक्वेंसी को चेक करके बताए। दोस्तों एवरीथिंग इज एनर्जी।
एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, कैन नॉट डिस्ट्रॉय। मैं एक दूसरे स्टेज के ऊपर चला जाता हूँ, अभी स्वादिष्ठान के ऊपर यहाँ क्लिक करता हूँ, स्वादिष्ठान की एनर्जी स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों, एनर्जी का जो मापदंड है वो है वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के रूप में। हम लोग एनर्जी को वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी के रूप में देखते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी चक्रास है ना, वो भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट होते रहते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो तुरंत ही उसके ऊपर इफेक्ट देखने को मिलती है, या तो फिर हाई हो जाती है तो भी इसकी इफेक्ट देखने को मिलती है। दोनों साइड की इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। हमें चाहिए क्या, सब बैलेंस में रहना चाहिए। लेकिन अभी जो चक्रास हमने देखे हैं वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं, तो वो लो फ्रीक्वेंसी को हाई करके हमें 40 के आसपास या तो 40 के अप ले जाना बहुत जरूरी है। हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो चक्रा है वो मिडल या लो में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी की जो चक्रा है उसको हाई होने में, अप होने में बहुत टाइम लगता है। तो आज के इस सेशन के अंदर में हर एक चक्रा के ऊपर 1-1 मिनट के लिए हीलिंग देता हूं और बाद में हम स्कैनिंग करके देखेंगे कि एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी क्या आई हुई है। तो एक बहुत अच्छा गैजेट है जिसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जो भी हीलिंग मोडालिटी के अंदर कार्य कर रहे हैं, जो भी हीलर है, उसके लिए ये बहुत ही आशीर्वाद होते हैं। मैं 1 मिनट हो गई, तीसरे चक्र पे जाता हूँ, मणिपुर के ऊपर वाइब्रेशन चालू है। ये जो वाइब्रेशन है, अगर समझ लो कि कोई चक्र बहुत लो है और उसको हमें ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ से प्लस और माइनस भी कर सकते हैं। इसमें भी वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी उसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन के साथ जो भी मतलब में प्रोग्रामिंग किया है वो सेट किया गया हुआ है हर एक चक्र की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो अभी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन एज ए हीलर अगर हमें पता है कि ये चक्र बहुत लो है, बाकी के चक्र बहुत हाई है, तो पर्टिकुलर जो लोअर चक्र है उसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रीटमेंट देंगे ताकि वो चक्र हाई हो जाए और दूसरे के साथ बैलेंस में आ जाए। इस प्रकार से इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं कहना चाहूँगा, मैं खुद भी एक हीलर हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर धर्मिष्ठा जी बैठी है, वो भी खुद हीलर है। हम दोनों पिछले 18 साल से इस हीलिंग फील्ड के अंदर, स्पिरिचुअल हीलिंग और होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये गैजेट जब हमारे पास आया तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ और हम लोगों ने तुरंत ही उसको लेकर इसकी एनर्जी का साथ जुड़ी हुई सारे काम करने चालू कर दिए। हमने कोई भी हमारे पास क्लाइंट आता है तो पहले उसका हम लोग एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं, उसका स्कैन करके उसकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी क्या है वो जान लेते हैं, बाद में हीलिंग देते हैं, बाद में वापस उसके सामने यही रिपोर्ट देते हैं। उसको सामने वाले को भी पता चलता है। नेक्स्ट चक्र पे मैं जाता हूँ, हार्ट चक्र के ऊपर, सामने वाले को भी पता चलता है कि मेरी पहले क्या फ्रीक्वेंसी थी और हीलिंग के बाद मेरे क्या फ्रीक्वेंसी आई। एज ए हीलर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाता है, क्योंकि हीलिंग हम देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमने कितना हीलिंग दिया और उसकी इफेक्ट सामने वाले इंसान पे क्या हुई। तो इसके लिए ये जो 3D एनर्जी स्कैनर मशीन है ये बहुत 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 हेल्पफुल होता है। तो अभी हम हार्ट चक्र पे ऊपर चल रहे हैं, हर एक चक्र पे 1-1 मिनट का हम लोग वाइब्रेशन दे रहे हैं। धर्मिष्ठा जी कैसा फील कर रहे हैं आप? वाइब्रेशन फील हो रहा है, गुड। अभी ज़्यादा चक्र नहीं, 3 चक्र ही बाकी है। 3 चक्र के बाद हम आपके ऑरा को और आपके चक्रास का स्कैनिंग करेंगे, देखते हैं क्या चेंजिंग आया है। एक बात हमेशा हमें याद रखनी है, 1 मिनट हो चुकी है, मैं नेक्स्ट चक्र पे जाऊंगा, विशुद्ध चक्र। एक बात हमें याद रखनी है कि जो एनर्जी है वो कभी भी स्टेडी नहीं रहती है, हमेशा इसके अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, अप एंड डाउन देखने को मिलता है। हमारे चक्र भी वैसे ही है, हमारे चक्र हमेशा स्टेडी नहीं रहते, उसके अंदर भी हमेशा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, हमेशा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। तो ये जो एनर्जी है अभी हमने चेक किया, हो सकता है 1 घंटे के बाद वापस चेक करें तो वो रेशियो अलग भी आ सकता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा स्टेडी नहीं रहती है। एनर्जी का काम ही है इनबैलेंस रहना और हमारा काम है उसको बैलेंस करना। जब एनर्जी बैलेंस में चलेगी तो इसका हम अपना बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट चक्र पे चलते हैं, अगला चक्र पे। इसलिए हर एक चीज जीवन के अंदर बैलेंस में रहनी बहुत जरूरी है। जब बैलेंस में सारी चीज होती है तो वो स्मूथली चलती है, जब इनबैलेंस हो जाती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है।
वैसे ही हमारे चक्रा भी जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हाई में से लो आने में बड़ा इजी होता है, लेकिन लो में से हाई में जाना है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रकार से हम चक्रास का हीलिंग कर सकते हैं। चक्रास ही एक ऐसे है जो पूरे शरीर को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और एनर्जी कभी भी किसी सेल्स को या फिर पर्टिकुलर टिश्यू को, ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलती है तो वो टिश्यू, वो ऑर्गन काम करने बंद कर देते हैं। नेक्स्ट चक्रा में चलते हैं, लास्ट चक्रा। और जब वो काम करने बंद कर देते हैं तो उसी को ही हम पर्टिकुलर डिसीज के नाम से या रोग के नाम से जानते हैं। शरीर के अंदर जो भी कुछ बीमारी है, वो चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, हर एक बीमारी के पीछे हमारे चक्रा बहुत बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, अगर हमने चक्रास को बैलेंस करना सीख लिया, चक्रास को एनर्जाइज करके अच्छे लेवल पर रखना सीख लिया, तो हमारे लाइफ के अंदर हमेशा हम खुद को एक एनर्जेटिक महसूस करते हैं, हमेशा आनंद में, खुशी में और बैलेंस में रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि इंसान जब स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त कर लेता है तो अपनी आध्यात्मिकता के उच्च शिखर पर वो पहुंचने लगता है। तो दोस्तों, चक्र बैलेंसिंग से हम लोग अपनी स्थित प्रज्ञ अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने के लिए ये चक्र का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। अभी मेरे ख्याल से पूरा हो चुका है। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। हीलिंग देखो, हर एक चक्रा पे एक एक मिनट का ही हीलिंग दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन एग्जैक्टली हर एक चक्रा पे हमें कम से कम 3-3 मिनट का हीलिंग देना है और 7 दिन तक उसको कंटिन्यू देते रहना है। किसी भी क्लाइंट आता है या किसी भी पेशेंट आता है तो उसको 7 दिन देना है, तभी जाके उसमें रिकवरी अच्छी रहेगी और वो स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। अभी हम इसलिए सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, वो चेक करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे ये करके दिखा रहे हैं 1-1 मिनट के लिए। चलो चलते हैं। तो अभी हीलिंग ये हो चुका है। मैं वापिस इसको स्टॉप कर दिया है। मैं पैड को रिमूव करूँगा। दोनों हाथों की थोड़ी मूवमेंट करेंगे आप। वो आगे का ही रिपोर्ट है। आगे के रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि मूलाधार चक्र 18 पे था, स्वादिष्टान चक्र 30 पे था, मणिपुर चक्र 40 पे था, हृदय चक्र 38 पर था, विशुद्ध चक्र 20 पर था, आज्ञा चक्र 28 पर था और सहस्त्र चक्र भी 28 पर था। अभी हम वापस चेक करते हैं क्या चेंजिंग आया, देखते हैं। और यहाँ जाके वापस चक्रानी पे में चला जाता हूँ। अभी यहाँ फोटो वापस लेना पड़ेगा अभी की फ्रीक्वेंसी क्या है इसके लिए। हाथ दोनों खोल दीजिए। फोटो हो गया है। अभी स्कैनिंग की ओर चलते हैं। आप लोगों को दिखाई भी देगा, ये जैसे जैसे स्कैन होता जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आप देख पाओगे। तो मैं वापस ये गैजेट का 3D स्कैनर का उपयोग करता हूँ स्कैनिंग के लिए भी। रूट चक्र पे क्लिक करता हूँ। इसके साथ वो कनेक्ट हो गया है। स्कैन करके अपने आप नजर हो जाएगा। ये 50% हो गया, जो 18 था। स्वादिष्टान चक्र पे चलते हैं। फिफ्टी 2% है। मणिपुर चक्र पे देखते हैं। फोर्टी 46% है। हार्ट चक्र
30% है। विशुद्धि चक्र 56%। आज्ञा चक्र 90% हो गया। सहस्त्र चक्र 12 बजे वहां तक हमें वेट करना पड़ता है। 36%। तो पहले के जो चक्र थे, जो लोअर चक्र जो डाउन थे, वो सारे चक्र हाई हो गए हैं। अभी हमें ज्यादा काम किसके ऊपर करना पड़ेगा? तो वो है हृदय चक्र के ऊपर। हृदय चक्र की जो हार्ट चक्र की जो एनर्जी है, इसके ऊपर मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अभी इसको हाई करना है। तो जो पहले जो था इसका और अभी का आप देख रहे हो कितना चेंजिंग देखने को मिला है। जो 18 के ऊपर था, जो 16 के ऊपर था, वो सारे चक्र 50 के आसपास पहुंच चुके हैं मोस्टली। आज्ञा चक्र 90 लेवल पर पहुंच चुका है। तो इस प्रकार से तुरंत ही हम मेजर करके पता चल सकता है कि हमें एग्जैक्ट अभी क्या करना है। तो अभी वापस मैं अगर हीलिंग देता हूं तो मुझे मैक्सिमम हीलिंग है जो वहां पे जो लो चक्र है वहां पे मैं दूंगा, तो ये सारी एक्टिवेट वापस दिखाई देंगे। तो अभी इसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं उसका ऑरा चेक करूंगा कि ऑरा के अंदर क्या हुआ है। चलो, तो इसको मैं सबमिट कर देता हूं ये रिपोर्ट को, बिफोर और आफ्टर का। पहले कितना फुट दवा 4 फीट, पहले वाला 4 फीट का था। अभी देखते हैं क्या चेंजिंग आया है। आ जाइए। समय 100% आ गया, 0 हो गया होता है। 100% आ गया। देखो 10 फीट का ऑरा हो गया है, आप देख सकते हो इसके अंदर 100% हो गया है। जो पहले था 4 फीट का, आप देख रहे हो यहाँ पे 100% है। शायद इसमें दिखाई नहीं दे। 100% हो गया है, यानी कि 10 फीट हो गया है। जो 4 फीट का था वो 10 फीट का हो गया है। तो दोस्तों देखो ये क्या कमाल है ये इक्विपमेंट का। ज़्यादा टाइम भी नहीं गया है, सिर्फ मैंने हर एक चक्रा पे 1 मिनट के लिए ही हीलिंग दिया हुआ है। तो 7 मिनट का ही हीलिंग हुआ, लेकिन हमें देना है 20-21 मिनट का। अगर 20-21 मिनट तक देते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें इसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन फिलहाल 1-1 मिनट का लिया। जो चक्र वीक है इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो उसको हम वापस हीलिंग देंगे तो वो वापस बैलेंस में आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो देखा अभी इतने टाइम में, तो मेजॉरिटी सारे चक्रा है वो 50-40 के ऊपर पहुंच चुके हैं। 50 आसपास सारे पहुंच चुके हैं, मतलब में अच्छे से बैलेंस हो चुके हैं। हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र से जुड़े हुए काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जो इसमें डिस्टर्बेंस होता है, तो वो वीक का वीक रहता है, जल्दी से रिकवर नहीं करता है। तो दोस्तों आपने देखा ये धनिष्ठा जी के सारे चक्रा के ऊपर आज्ञा चक्र उसका 90 के ऊपर पहुंच चुका था। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो वो एज बैलेंस बताता है। लेकिन नीचे के जो 3 चक्रा है, मणिपुर चक्र, मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान, वो कंटिन्यूस बैलेंस में आ गए। 45 के आसपास में तीनों के 3 चक्र आ गए, यानी कि 3 जो भौतिक चक्र है वो बड़े अच्छे बैलेंस में आ गए। आध्यात्मिक चक्र के ऊपर उसको थोड़ा फोकस करके उसको बैलेंस करना चाहिए, तो वो स्थित प्रज्ञ अवस्था में आ सकते हैं। और स्थित टीका के आदमी आध्यात्मिकता के उच्च शिखर के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद कि मैंने आपको ये प्रेजेंटेशन दिया।
हमारे एनर्जी स्कैनर के बारे में और पूरा जो प्रोग्राम है वो दिया। मैं आप सभी का धन्यवाद, धर्मिष्ठा जी का भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।